विशेष महावाक्य ऐसा फादर बच्चों को जब समझाता है तो कैसे समझाता है। तो बाबा का आज पिता का स्वरूप ज़्यादा है बच्चों के साथ। और फिर बाबा ने विशेष कहा है कि बच्चे खीर खंड होके रहो। खीर खंड अर्थात बाबा आपस में गुण देखने की जब आदत होती है ना तो स्वीटनेस आती है, और जब गुण देखने की नेचर होती है तो शुक्रिया की फीलिंग होती है। तो ये मिठास है, थैंक्स है। वैसे भी जब हम थैंक्स करते हैं स्माइल आ जाती है ऑटोमेटिक, कैसे भी करके आर्टिफिशियल भी थैंक्स करते तो भी स्माइल आती है। तो मिठास आती है गुण देखने से। तो खीर खंड होना अर्थात गुण देखना। तो बाबा हमेशा कहा करते थे कि यहाँ सबसे बड़ा परिवार है बाबा के यहाँ, और सबसे जितना बड़ा परिवार होगा उतना संस्कार भी अपने अपने होते हैं, नहीं होते, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। तो ऐसे संस्कारों में शक्तियाँ भी ज़्यादा यूज होती है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने बड़ा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना बड़ा इनकम होगा, सब कुछ बड़ा होगा ना। तो जितना बड़ा परिवार होगा उतना हम शक्तियों को ज़्यादा यूज करेंगे। तो अब बाबा ने आज उसकी भी विशेषता बताई है। चलो बाबा के, और बाबा ने विशेष कहा है बच्चे, सपूत बच्चे और कपूत बच्चे। फादर है ना आज, वैसे बच्चे तो कभी कपूत नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसा फादर किसको सपूत कहेंगे और किसको दूसरा। चलो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे 18-9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। विश्व में शांति स्थापन करना है तो कभी अशांत नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? ये मेरे फरमान, ऑर्डर, ओबीडियंट और ये फरमान बरदार, तो ऑर्डर को एकदम पालन किया। तो ऐसे कौन से बच्चे को बाबा कहते हैं? बाबा ने उनके कुछ एक्टिविटी को स्पेसिफाई किया है। कौन से होंगे वो बच्चे? फरमान बरदार, ऑर्डर को पालन किया है तब। जो श्रीमत पे चले। कौन सी श्रीमत आज बाबा ने बताई? वो तो है ही, जनरल तो है ही। क्लास में बाबा के पहले क्लास में बाबा के पहले आते हैं। और जो बच्चे संस्कार मिलाकर चलते हैं, संस्कार मिलन की रास कर। बाबा जो कहे वो करे, कहे और करे। गुण देखने का नेचर। देखो बाबा जो कहता है वो अभी आया नहीं। बाबा की आज की जो ले झटकू बच्चे। बाप का मुख्य फरमान कौन सा है? कौन सा फरमान है मुख्य फरमान बाबा का? याद पवित्रता। बाबा का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं।
वही जाकर राजा बनेंगे। फिर कपूत बच्चे क्या करेंगे? अगर ये मुख्य फरमान नहीं पालन किया तो कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। अमृत वेले उठकर फ्रेश होके बाबा के कमरे में बाबा के पास जाके बैठना। तो देखो हम लोग ड्रेस तो चेंज करते ही है, बाबा का एक और फरमान है, तो ये मुख्य फरमान को पालन करना। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते जीव आत्मा है, जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है, ये बच्चों की बुद्धि में है। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्मा हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि इस विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग, अंत, सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है, संडे की मुरली में था ना, लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, और शांति स्थापन कब होगी? संडे की मुरली में। तो जब तक पवित्रता नहीं, शांति बच्चे है। तो इसलिए बाबा ने कहा आज कि चित्रों पर लेके आओ कि कैसे वो दुनिया स्थापन करती है, फिर उसका प्रोसीजर क्या है। तो नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वो तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। देखो क्लियर बता रहे हैं ना बाबा, नई दुनिया में निर्वाण धाम में सुख अशांति, सुख और दुख का सवाल नहीं, नई दुनिया में अशांति का सवाल नहीं। तो शांति और अशांति का टॉपिक कहाँ होगा? यहाँ होगा, इस दुनिया के लिए। तो इस दुनिया में स्थापन होनी होगी ना, और फिर वो कब होगा, वो टॉपिक कब है, और उसके बाद ही तो शांति स्थापन होगी। जब कोई प्रश्न उठा ही नहीं है तो उसके लिए प्रयास थोड़ी होगा। शांति का प्रश्न उठा है तो फिर उसके लिए प्रयास होता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। हमारे जो पहले कॉन्फ्रेंस होता था, जो 1983 का कॉन्फ्रेंसेस होते थे, तो गुलाब भाई क्या नाम थे उन कॉन्फ्रेंस का? नाम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस। नहीं, तो 1983 का फर्स्ट, तो उसका नाम ही ये होता था, विश्व में शांति कैसे हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के साथ ये किया जाता था। तो पीस वाला बहुत बड़ा एम होता था यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ी करने की तो बात है नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान से शांति मिलती है, शांति को मोक्ष नहीं कहेंगे। शांति अलग है, मोक्ष अलग है। क्या डिफरेंस है शांति और मोक्ष में? शांति और मोक्ष में क्या डिफरेंस है? मोक्ष का मतलब ये हो गया ना कि दोबारा आ ही नहीं रहे पाठ करने के लिए। शांति में तो ठीक है, शांति मिल गई फिर वापस आ रहे हैं। तो मोक्ष मीन्स नो मोर एग्जिस्टेंस, क्योंकि वहीं मिल गए। तो इसलिए
पूछो क्या चाहिए उनको, शांति चाहिए या मोक्ष चाहिए? क्योंकि मोक्ष मतलब नो एक्शन, कोई एक्शन करना ही नहीं है, मतलब जीवन में आना ही नहीं है। और शांति मतलब एक्शन से बेस्ड है। शांति किसे कहेंगे? एक्शन से बेस्ड है ना। नो एक्शन में तो नो पीस, नो क्या बोलते हैं, न सुख न दुख। तो एक्चुअली अगर उनको शांति चाहिए तो फिर कंसेप्ट डिफरेंट है, मोक्ष चाहिए। और वैसे मोक्ष तो अगर कोई किसी को भी दुनिया में ये होता है ना, आईएएस में होता है या सब जगह होता है, कंपनीज में किसी को पनिशमेंट देना होता है, अच्छा टैलेंटेड ऑफिसर, तो उसको क्या करते हैं, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो जहां बहुत कम काम हो, ऐसी मिनिस्ट्री में दे दो, ऐसा होता है ना कि काम कम हो, क्योंकि ये उसको पनिशमेंट दिया, उसने ऐसा कुछ किया, या बड़ों का नाम, मतलब वही है, रैपो नहीं है, ठीक नहीं है। तो नो कम काम, ये तो एक पनिशमेंट है। और फिर नो काम उनके लिए विशेष जो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए तो पनिशमेंट है। और दूसरा है, एक तो पनिशमेंट का रीजन है तब नो काम दो, दूसरा है कोई बीमार है तब भाई वो कुछ नहीं कर सकता, और तीसरा है उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है तब वो कुछ नहीं कर सकता। तो मोक्ष मतलब क्या होगा? इस तरह का, या तो कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको तुम हो एवर शांत बाप के बच्चे, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, उसको भी पाठ में आना पड़ता है। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते कल्प 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 के संगम युग में आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो, विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। ऐसी जगह होती है, समझाना पड़ता है। मेले, विशेषकर मेले ऐसे प्रदर्शनी में इस तरह से होता है कि 11-11 बजे तक पब्लिक आती है। तो यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है ना जो बच्चे उठे और झुटका खाए, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। तो जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाए, हो आए, फिर भी टाइम पर नहीं आते हैं। स्नान आदि करके बाबा के अमृत वेला, और एटलीस्ट वहां तब नहीं स्नान कर सकते जब क्लास करते हैं, और हमारी क्लास तो कितनी लेट होती है, 7:15 के बाद। तो क्लास के समय तो स्नान कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी स्टूडेंट है, स्नान करके क्लास में जाते हैं या बिना स्नान किए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं? अभी तक हम लोग कभी गए हैं स्कूल में बिना स्नान के? बहुत। और दूसरा सत्संग है, सत्संग में बिना स्नान किए जाते हैं? तो मुरली और बिना स्नान भगवान जहाँ पढ़ाता है, चाहे दोबारा करना पड़े, जब मुरली सुननी है एक फ्रेश होकर स्नान करके तो बैठे, क्या होता है? बल्कि बिना स्नान किए मुरली कितना पल्ले पड़ता है। तो वो उसका व्हाट इज स्नान एक्चुअली, उस फेज से दूसरे फेज में आना। कहते हैं ना बासी कपड़े होते हैं, ये सब बोला जाता है, तो वो वाइब्रेशन है पूरे।
पूरे दिन के पूरा रात का डिसऑर्डर है, कुछ भी जो भी है, तो वो वाइब्रेशन वाला कपड़ा। तो स्नान मतलब क्या, हम उस फेज से अब इस फेज में आए, तो एक डिसिप्लिन बनाना, ये बाबा कहते हैं। तो जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको क्या कहेंगे आज, फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं फरमान बरदार बच्चे। बस बाबा ने कहा मुझे करना है। अच्छा, बाबा मेरे फायदे के अलावा कभी कुछ कहेगा? भगवान है, फादर भी हो तो भी उसको अपना फायदा है। हम लोग अभी भी याद करते हैं कि हम लोग को ना सुबह सुबह उठा देते पेरेंट्स, उठाकर पूजा करना कराना होता है, स्कूल में जाना होता था, तो पहले बोलते थे स्नान करके आओ। कईयों को याद होगा कि पेरेंट्स जबरदस्ती बाथरूम में ले जाके बिठा देते थे, स्नान कराते थे, फिर आते थे। तो एक डिसिप्लिन बनाई ना, तो उस समय अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज हम रिकॉल करते हैं कि कितना अच्छा हो गया, कितनी अच्छी डिसिप्लिन बनाई हमारी। तो इसको हमको फोकस करना है। फरमान बरदार बच्चे किसे कहेंगे? तो बाबा कहते सपूत जाकर राजा बनेगा, राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है कृष्ण, और फिर टाइम पर आना, फिर भी दोनों बातें, फ्रेश आए फिर भी टाइम पर नहीं आए, दोनों बातें ना फरमान बरदार में। समय के पहले जो डिसिप्लिन अभी हम लोगों ने चार्ट में किया था, बाबा के आने के पहले जो ज्वाइन करते हैं, तो उसको डिसिप्लिन। मम्मा एक बार सब आ गए थे, मम्मा थोड़ी लेट आई, कुछ कारण था, मतलब वही उठा कुछ कारण से, और लेट आई तो मम्मा चुपचाप से क्लास के बाहर बैठ गई और मुरली सुनी। बाद में बाबा ने देखा, फिर पता चला कि क्लास के बाहर है, तो पूछा, तो मम्मा ने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि आज लेट हो गया, जो भी कारण था, स्नान नहीं किया था या कुछ। लेकिन ये नहीं कि लेट आए तो चलो मैं जाऊं नहीं, अपने कमरे में बैठूं वहां मुरली सुनूं, क्लास के बाहर आके बैठे। तो बाबा हम बच्चों के लिए कितना अच्छा रोल मॉडल्स है कि हम एक एक उनके संकल्प को फॉलो कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहां तो है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में फुल मून होता है तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन जाता है, अटेंशन जाता है। तो त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होगी। 25% पुरानी सृष्टि होगी, तो कुछ न कुछ खिटखिट तो होगी ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, अब ये आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो। ऐसे आवाज क्यों निकला है बार बार? ये पीस के तरफ। यूनाइटेड नेशंस का मेन मकसद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस विद इन द कंट्री। नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशंस, तो उनका मेन मकसद ही पीस का है। तो बाबा कहते पीस के लिए अभी आवाज क्यों निकला है इतना? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, रीजन बताया।
क्योंकि है नहीं। है नहीं, वो तो ठीक है, ये तो राइट बात है, विजिबल है। और किस लिए निकला है? क्योंकि इसकी वो दुनिया आने उनका, वाली है। नहीं दीदी, वो उनका स्वरूप ही शांत स्वरूप है ना। तो आज जो अनादि से जो स्वरूप ही शांत है, तो हर आत्मा वो ही तो चाहती है। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है ना, इसलिए वो वाइब्रेशन आ रहा है। जब हो ही नहीं रही थी तब आवाज भी नहीं था। भगवान आने के बाद ये पीस की बातें ज्यादा शुरू हुई। इनसे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। आत्मा चाहती कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देवाभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए, ये बाप ही आकर समझाते, बाप को याद करते। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। अच्छा गुण हो मतलब, तो कहते हैं ना ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। देवता अर्थात ही हर तरह से ना, गुण भी हो, बोलने में भी हो, मिठास हो, देखने में भी मिठास हो। शब्द अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कहे ना कि मेरी आवाज ही बहुत जोर से है, प्लीज मेरा भाव बहुत अच्छा है, क्या कहेंगे? आएगा? देवता की कैटेगरी में आएगा? सब मना कर रहे हैं, नहीं आएगा। मेरा भावना बहुत अच्छी है। देवता मतलब सर्वगुण। तो बाबा कह रहे हैं लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली आवाज बड़ा होना और वो अनकंट्रोलेबल, ये प्रूफ है कि योग कम है। योग का पहला, हमारा बाबा के साथ एक्चुअल योग जिनका होता है उसका पहला प्रमाण ही है, उसको आवाज में आना भी डिफिकल्ट होता है लेटर स्टेज में, तो सॉफ्ट आवाज तो बहुत नेचुरल है। फर्स्ट प्रूफ है। नेक्स्ट प्रूफ है कि अब आवाज में आना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम तो सभी चार्ट भर रहे हैं। मैं बाबा को कर्म करते समय कितने बार याद करती हूँ, मतलब योग रहता है। तो अगर कर्म के समय इतना योग हम सबका रहता है, तो इसका मतलब आवाज कैसी होगी उन आत्माओं की। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं और एकदम खीर खंड हो चलते हैं। किसी भाई ने हमको बताया कर्नाटक के तरफ है एक फैमिली, 350 इकट्ठे रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एकदम खीरखंडो चलते हैं। कहा तो सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीरखंडो रहना चाहिए। ग्रोथ किस में होती है, बड़े परिवार में या छोटे परिवार में, बड़े कंपनी में या छोटी कंपनी में, किसमें हम कहते हैं ग्रोथ बहुत होता है? इसका बड़ी छोटी से क्या रिलेशन है, ये तो स्वभाव की बात है। बहुत बहुत रिलेशन है। अच्छा, क्योंकि उतने लोग होंगे तो उनके साथ मिलके चलना। वैसे भी हम नॉर्मली भी क्या कहते हैं, लोग चाहते हैं ना कि अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में नौकरी मिले। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव की क्वालिटी भी बहुत। हाँ। तो इसका मतलब कंपनी बड़ी चाहते, परिवार हम चाहते कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो। तो क्या होता है कि जितना बड़ा संगठन होता है उतनी हम अपनी शक्तियों को ज्यादा यूज करेंगे।
एक बहन के साथ चाहिए समाने की शक्ति, एक बहन के साथ चाहिए परखने की शक्ति, एक बहन के साथ चाहिए सहयोग देने की शक्ति। तो उससे अपनी शक्तियों को हम ज्यादा यूज कर पाते हैं। दो है तो दो में कितनी शक्ति चाहिए होती। तो इसलिए हमको प्रिफर, जब हमने को सेंटर पे भी करना था, डिसाइड करना था, तो हम प्रिफर किया कि बड़े संगठन में जाना है हमको, छोटे संगठन में नहीं। क्योंकि जितना बड़ा संगठन होगा, अगर ग्रोथ है तो संस्कारों का पेपर भी है, बहुत पेपर आता है। तो मैं हमेशा कहती थी, मैं 9th सिस्टर थी श्रीफोर्ट में, 9th, तो मैं कहती तो मेरा तो वेटिंग लिस्ट है हर बात में। खाना लेने में भी सबसे पहले सारे बड़े पहले लेंगे, फिर मैं लास्ट में लूंगी। पहले सब लोग को मिल जाएगा, फिर मैं लास्ट में करूंगी। तो क्योंकि बड़ा संगठन है, तो इसलिए वो मुझे आज फायदा हो रहा है कि उसमें सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, हर शक्तियों का यूज ज्यादा होता है, इसलिए ग्रो ज्यादा करते हैं इमोशनली। और हम सभी भी अनुभवी है, जो बच्चे एक न्यूक्लियर फैमिलीज में होते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी हो, इमोशनल ग्रोथ कैसी होती है। और जो बड़े परिवार के बच्चे होते हैं ना, 2-2 फैमिली, तो उनको उस बहन के लिए भी कजन है लेकिन देने की नेचर होगी, कि वो बड़ा है घर का तो सबको लेकर चलने की नेचर होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ तो एकदम खीरखंडो चलना है। कहाँ तो सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीरखंडो रहना चाहिए। सतयुग में खीरखंड होते हैं ना, यहाँ खीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा, कि बाबा के पास 1-1 की काठी है, और इस 1-1 की काठी को बाबा एक चंदन का वृक्ष बनाएंगे। तो हर बहन, हर अपने संस्कार, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ आती है, 1-1 की काठी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अंदर में जांच करो। दीदी 1-1 मतलब क्या हुआ? 1 मतलब जंगल वाला? जंगल, हाँ, वाला, 1-1 की काठी, जंगल वाला, जंगल की काठी मतलब लकड़ी हो गई। हाँ। तो बाप कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। तो कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चों विश्व में शांति स्थापन करने वाले, अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना, यह तो मुआ भला, यह तो जाए तो अच्छा है। कोई आदत पड़ जाती तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है, चलन देवी घराने जैसे नहीं है। बाबा के बच्चे हैं लेकिन देवी घराने की चलन नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी चलन होती है, वो पूछते ये क्लास करते रेगुलर, पहले ही पूछा जाता है। अगर बड़े संगठन में जाओ ना, कभी कोई क्रोध कर लिया, मधुबन में जाते हैं, गुस्सा क्रोध कर लेते हैं, तो और कोई जोर से बोलते हैं, मधुबन में जाते हैं अभी तक, तो पूछते हैं क्लास करते रेगुलर, टीचर को पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं तो चलन, पूरा विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में भी होगा। हाँ, तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। यह है गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में, संगम पर हो नहीं संगति। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं,
पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आएगा ना तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं, वो भी कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो फिर बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते कलयुग में श्री कृष्ण अभी क्यों नहीं आ सकता, क्या लॉ है? कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। तो इसका मतलब कितने सारे ये आजकल रूमर्स, ब्राह्मण परिवार में भी एक बीबीसी है, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कमीशन है, सारे व्हाट्सएप में रॉन्ग मैसेजेस पोस्ट करने वाले, क्योंकि अव्यक्त पाठ भी खत्म हो गया। समाप्ति वर्ष तो बाबा ने ऐलान कर ही दिया था, और फिर बाद में फिर अंदाजे अनुमान लगाने वाले बहुत है ब्राह्मण, फिर ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं। श्री कृष्ण आ गया, ब्रह्मा बाबा चले गए ऊपर परम धाम, गेट खुल गया, बहुत कुछ बातें। इसलिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सेंटर्स का पूरा, तो मधुबन से करुणा भाई जो भी मैसेज है, डायरेक्शन है, हमको देते रहते हैं पूरा कि एक्चुअल जो भी मैसेज है, क्योंकि मधुबन के ऊपर भी फिर कई सारे ऐसे होते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, देखो बाबा ने मुरलियों में कह ही दिया है, श्री कृष्ण का देवताओं की परछाया इस दुनिया में पड़ नहीं सकती। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। ये बातें तुम बच्चे ही अभी सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहती है ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छा है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। प्लेन बुद्धि होती है ना। वैसे भी क्लीन स्लेट करनी है ना पूरी, फाइनली तो बाबा को अपना पत्र लिखना है, तो क्योंकि वैसे अगर स्लेट क्लीन ना हो और उस पर लिख भी दे ना, तो उनको समझेगा ना, लिखने वालों को समझेगा ना, पढ़ने वालों को समझेगा। तो पहले पुरानी चीजें पूरी। तो क्या होता है, हम जब मुरली, अब वो तो बुद्धि में है, तो हम जब मुरली सुनते हैं तो हमारी सारी पुरानी जो बिलीफ्स है उसका आंसर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो भूल जाते हैं, भूलेंगे कैसे, वो बिलीफ सिस्टम पे गया हुआ है, जो जो बातें हैं शास्त्रों की। अब उस बिलीफ का आंसर हमें मिलता है, तो इसलिए उस तरह से स्लेट क्लीन होता है। तो इसलिए अगर मुरली नहीं सुनते, विशेषकर साकार मुरली नहीं सुनेंगे, तो बिलीफ्स के आंसर नहीं मिलते। अव्यक्त मुरली में ये क्या है, स्थिति की बातें हैं, गुण की बातें हैं, वो तो वैसे ही मतलब यूनिवर्सल है। तो हमारी जो स्पेशलिटी है वो साकार मुरली से। तो इसलिए साकार मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेट को क्लीन करने के लिए। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। तो पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई न कोई की मत से, फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए, उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी
समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तो सभी बन गए ना, अच्छे टीचर्स बन गए सभी, अच्छा समझा देते हैं सब लोग। जितना धारण होती है 2 तरीका है, जितना ज्ञान की समझ होती है समझाएंगे, लेकिन इफेक्टिव होगा जिनकी धारणा होगी, और इफेक्टिव होगा जिनका योग होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़, यहाँ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे सिर बोलना चाहिए। क्या कायदा है बोलो सावित्री बहन। बाबा ने कहा कायदे सिर बोलो 3 बातें, अभी अभी जो बताया वैसे बताओ। अभी अभी बताया। अच्छा, शारदा बहन बोलेगी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अभी क्या बताया? बाबा ने अभी ये जनरल है, अभी क्या बताया? झाड़ वृद्धि को पता। हाँ यही बात है, ब्रह्मा द्वारा की बात है, लेकिन अभी अलग स्टाइल। अच्छा बाबा ने बताया। मीनू बहन बोलो। दीदी ये झाड़ वृद्धि को आहिस्ता आहिस्ता पाएगा। पदम भाई बताओ। अभी अभी लेटेस्ट बताया बाबा ने, सुन रहे पदम भाई? अभी अभी। नीति बहन। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी है, एकदम लास्ट। चलो बोलो। सुनीता बहन। हाँ, बाबा ने शंकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, ये ऑर्डर बाबा ने जो बाबा कह रहे ना कायदे सिर बोलो, बाबा ने तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, यह कायदे सिर बोलना चाहिए। हम लोग जैसे जनरली जो बोलते हैं वैसा नहीं, ये वाला है। एक्चुअली यही है, सीक्वेंस ये है। बच्चों की बुद्धि में नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे बाजुली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है, ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है, शूद्र से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते, जहां विश्व में शांति हो। ये विश्व में शांति की सैपलिंग है। और वैसे भी जो सैपलिंग लगाते हैं ना, बड़े लोगों से लगाया जाता है, उनसे सैपलिंग लगाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया। याद प्यार, गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है, सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान। सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान।
हमें खीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, अंदर में अपनी जांच करनी है। कौन सी? हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। अशांत होने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है, ये देखना है स्वयं का। अच्छा, वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात, बहुत अच्छी डेफिनेशन बाबा ने कही, लूज ड्रेस, टाइट ड्रेस ना हो, और टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए, अच्छा लगता है ना लूज ड्रेस, लेकिन ऐसा योग युक्त प्राप्त करने के लिए सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है? यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, ये चेक करना है। बंधन मुक्त योग युक्त अर्थात लूज ड्रेस। टाइटनेस बॉडी कॉन्शियसनेस, ये तो देह की फीलिंग, और जहां देह की फीलिंग हुई ना, कोई संस्कार हम छोड़ते नहीं है। छोड़ते इन द सेंस हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे सपोज कई, हम सबको अपनी अपनी लिमिटेशन पता है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है, और कितने समय से वो वीकनेस चली आ रही होती है। ज्ञान में आने के बाद दिखाई देता है, चली तो बहुत समय से वो वीकनेस आ रही होती है। तो जब पता है तो वो संस्कार को छोड़ने का मेहनत करना है, एफर्ट करना है। टाइट तो संस्कारों में तो लूज ड्रेस और संस्कारों को चेंज करना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देह का भान और देह के संस्कार, ये हमको बहुत होल्ड करके रखते हैं। तो बंधन मुक्त योग युक्त, बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, और योग युक्त अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां है, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है। तो दोनों बातें हैं। कल का भी इसी तरह का था ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, पुरुषार्थ किया सभी ने। बाबा शब्द के पहले स्विच ऑन, तो अभी ये वाला टाइट। अंदर से कोई बंधन नहीं है, तो ये पुरुषार्थ है। तो इसलिए आज का सोमान होगा, मैं एवर रेडी आत्मा हूं। तो एवर रेडी में सब आ गया, चेकिंग करना है कि कोई रस्सियां नहीं है। तो रस्सिया के लिए हो जाएगा योग युक्त, एक बाप दूसरा न कोई, और बंधन मुक्त अर्थात टाइट ड्रेस, लूज ड्रेस चाहिए, टाइट न हो। तो एक बाप दूसरा न कोई और लूज ड्रेस में संस्कारों का भी और शरीर देह का भान दोनों आ जाता है। आज बाबा ने देह के भान के लिए बताया। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तो
ये एक्स्ट्रा खाने से क्या हो जाता है? टेस्टी टेस्टी। कल खाया होगा ना सभी ने, टेस्टी टेस्टी। आप सबके लिए हमने यहाँ भी बहुत हजमी हो जाती है, डाइजेशन, मोटापा हो जाता है ना। कहते हैं ये क्या है, ये श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण कहते हैं ना, बड़ा खा लेते हैं हम लोग। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प, स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ये मोटापन लाता है व्यर्थ संकल्प। तो इसलिए ये चेक करना, यही मोटापन है। बुद्धि मोटी हो जाती है, मोटापन। महीनता में जाने के लिए बुद्धि डिफरेंट है, मोटेपन में जाने के लिए बुद्धि डिफरेंट है। तो व्यर्थ संकल्प से मोटा, जितना दूसरे को देखते हैं ना व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, इसलिए मोटी बुद्धि होगी। जिसको बाप को और खुद को देखने की आदत होती है उसकी महीन बुद्धि होती है। तो इसलिए एक तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, ये भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है, इसलिए हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता लेकिन, सॉरी ये तो कल हो गया, इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव 10th है, ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के बच्चों का स्वभाव, जो बाप दादा के संस्कार व बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव व बच्चों का स्वभाव, स्वभाव अर्थात हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्मा का भाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो। सदा महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी, यही बाप के संस्कार सो आपके संस्कार है। तो बाप के संस्कार है महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी। तो ये संस्कारों को धारण करना। आज का हमारा चार्ट भी है ना, सहन शक्ति वाला आज चार्ट देना है ना, तो इसमें ये विशेष गुण चाहिए, रहमदिल। फुल पुराने जो भी अकाउंट्स है उसके प्रति रहमदिल हो हमारा। किसी के साथ कुछ भी हुआ है अब स्टॉप करें, वो संकल्प उनको ब्लेम करना सिस्टम से निकल जाए, उसको कहेंगे रहमदिल। इसी को कहेंगे रहमदिल। सिस्टम से है ही नहीं, क्योंकि जब तक सिस्टम में रहेगा ना तब तक उसको ब्लेम करते रहेंगे कि आज मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, उसका कारण ये है। कभी कभी हमको अलग होना पड़ता है, परिवारों में हो जाता है, कुछ क्लैशेस होती है, भाई भाई को अलग हो जाना पड़ता है, लेकिन वो ब्लेम करते रहते हैं। तो ये ब्लेमिंग का संस्कार, रहमदिल बनना है। अच्छा बाकी ये एक तो 2 अक्टूबर 15 days फ्रॉम नाउ, नेक्स्ट फ्राइडे 11 से 12 हमने 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, पब्लिक हॉलीडे है, शिवानी बहन का ऑनलाइन सेशन रखा है। वो लिंक भेजेंगे लेकिन उसमें काफी फिल्टर करके बुलाना होगा, तो आपको लिंक भेजेंगे उसका और पूरा। तो अभी से आप लोग नोट करके रखो किन किन को ऐसे फिल्टर करके स्पेशल ऐसी आत्माओं को बुलाएंगे। कितने लोगों को बुला सकते हैं? हाँ, लिंक कितनी बड़ी है अपनी? मतलब ऐसे तो 500 का है, समझ लो 150 तो कंफर्म हो गए हैं, अभी 350 का हमारे पास ग्रुप है, 150 हो गया है कंफर्म। तो अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना इसका? रजिस्ट्रेशन होगी, बाकायदा फुल रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे हम लिंक अभी देख रहे ओपन करेंगे तो फिर हो जाएगा। दीदी टॉपिक आने से और वो आने से इनवाइट कर पाएंगे, अभी ऐसे तो बोलेंगे नहीं।
टॉपिक भी होता है कभी कभी शिवानी बहन के नाम से भी, तो तभी जो ऐसे होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हम टॉपिक देंगे उसको। 1 घंटे का ही है दीदी, 11 से 12 मैंने ही 1 घंटे का रखा है, या 1.5 घंटे का भी कर लेगी वो। अच्छा, अभी तक मैंने 1 घंटे का ही बोला है उनको। 1 घंटा तो हाल हो जाएगा। तो ये लिंक आज भेज देंगे आप? लिंक हाँ, आज कल तक भेज दूंगी लिंक। कल तक लिंक अच्छा, इसमें कर। तो 500 का लिमिटेशन क्यों कर रहे हैं? मैक्सिमम वही है ना उतना। अच्छा, वैसे तो 1000 का फिर वो हमको लेना, हम देख रहे हैं कि अगर 1000 का हो तो थोड़ा लिबरल हो जाएगा। लेकिन हम तो फिल्टर करके आप लोग अभी से लिस्ट बनाओ, ताकि कल तक फिर जब लिंक मिलेगा तो फिर आप लोग भेज सकते हो। सबको नहीं भेजना है, फिर क्या होगा वो, और फिर हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे उसकी। अच्छा, और एक सूरज भाई का प्रोग्राम मुझे संकल्प आया, मैं पूछूंगी, वैसे भी आज बता देंगे। कमिंग संडे का ही मैं सोच रही हूँ, सूरज भाई का पब्लिक प्रोग्राम एक वो करेंगे। पब्लिक प्रोग्राम तो या तो अगर ये संडे नहीं तो अगला संडे पब्लिक वाला। चले, अगले वीक तो बहुत पास हो जाएंगे दोनों, फ्राइडे और संडे, थोड़ा सा गैप। दीदी गैप रखने से ठीक है, अभी इतना अवेलेबिलिटी हो जाएगा सेवा करने के लिए। थोड़ा गैप रखते हैं। हाँ दीदी, वो कर सकते हैं, 500 की लिंक हो गई और प्लस यूट्यूब वाला सिस्टम कर ले, तो दोनों साइमल्टेनियस, तो हमारी वो फिर हो सकता है। हाँ, वो कर ले शिवानी बहन, क्योंकि शिवानी दीदी के लिए तो बहुत लोग रेडी रहेंगे ना आने के लिए, थोड़ा वो कर सकते हैं ना। फिल्टर लगा है, फिल्टर का मतलब क्या हुआ? फिल्टर का मतलब कैसे करना है वो मतलब इन द सेंस कि हर कोई को नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स हो, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो उन लोगों को जिनकी ऐसे हम सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसी सेवा वो उस तरह से फिल्टर करके लेना है। प्रोफेशनल्स हो, कुछ डॉक्टर्स की ग्रुप है, वीआईपीज, ओनली वीआईपीज का करेंगे। अच्छा, ओनली वीआईपीज का है। हाँ, जनरल नहीं है। जो मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें सोच समझ के हम लोग रजिस्ट्रेशन फिर इसलिए फिल्टर करके देंगे ना, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा उसमें। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करता है आप मना नहीं कर सकते ना दीदी, फिर वो थोड़ा गड़बड़। लेकिन जो मैसेज बना रहे हैं उसी में आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। वो मेंशन ऑडियंस भी वांट, जो हम अपनी जो चाह रहे हैं ना वो उसमें लिखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन तो होगा भी, वैसे भी रजिस्ट्रेशन तो करेंगे। हम लिख देंगे ना, एंट्री बाय रजिस्ट्रेशन ओनली, हम ये कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो सब लोग कर लेते हैं, बस उसमें मेंशन कर देंगे ना कि प्रोफेशनल्स एंड उस टाइप से। हाँ, वो भी करेंगे। हाँ, वो अच्छा, चले स्कोर्स बताए, और आज का चार्ट बहुत सभी भरे जरूर, इम्पोर्टेंट है। हमको सारे अकाउंट कंप्लीट भी करने हैं अपने, और आज का एफर्ट भी इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। बाप समान संपूर्णता की यात्रा में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। Let's see our scores. टॉलरेंट सोल्स, अच्छा है। सहनशील आत्माएं हैं। याद का अभ्यास, सर्वगुण संपन्न, बैलेंसिंग। 1 मिनट पहले मुरली की शिक्षा है, सबसे कम है सोमान वाले में। अच्छा, सोमान में तो 5 टाइम ही है। Total group score is 70%. So let's keep working hard and improving. Om Shanti. ओके, ओम शांति। चलो चार्ट भरते हैं। सहन शक्ति के ऊपर था पुरुषार्थ, तो 2 दिन का चार्ट है, तो इसलिए इसमें 2 स्वमान हो गए और 2 मुरली के पॉइंट होंगे।
तो परसों हमने सोमान का अभ्यास किया होगा, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। तो अर्थ सहित प्रैक्टिस करना है, अर्थ सहित ही किया होगा। मेहनत मुश्किल शब्द मुख से नहीं निकल सकता, तो ये चीज मुश्किल है। जैसे आज बाबा ने कहा फरमान बरदार है, अर्थात फ्रेश होना, ये तो मुश्किल है। तो आज्ञाकारी मतलब ही वो मुश्किल वर्ड नहीं आएगा। तो वो सोचते हुए पुरुषार्थ किया होगा उस तरह से। और प्रीत बुद्धि कल का सोमान था। तो दीदी मेरा चार्ट अपने आप गायब हो गया। यस मेरा चार्ट भी चला गया चार्ट चला गया गायब हो गया। चार्ट चलेगा हमारा। हाँ ऑटोमेटिक can't see the chart रिलॉन्च कर दो, रिलॉन्च। नहीं कांट सी आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले मेहनत या मुश्किल शब्द नहीं हो, संकल्प में भी ना आए। और ये दूसरा कल का थर्सडे का सोमान है, तो इसको थर्सडे का सोमान है। प्रीत बुद्धि, तो उसमें 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन किया। बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था। बाबा कहने के पहले हम मतलब बाबा कहने में भी टाइम लगे, लेकिन स्विच ऑन, परमधाम का स्विच ऑन करने में इतना सा भी टाइम न लगे। तो ऐसा पुरुषार्थ किया है, वो है 5 टाइम्स वाला। तो वैसे आधा सेकंड से भी कम परमधाम में होता है। तो ये है। तो दूसरा है इसकी प्रैक्टिस तो उसमें हो जाती है ना, जैसे हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो उस समय हम जाते हैं एनी टाइम प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। ओके। और बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। एवरी कर्म में योग का बैलेंस, उसमें ये 3-4 बातें कोई भी यूज कर सकते। स्वीट साइलेंस, सेकंड में स्वीट साइलेंस स्वरूप की प्रैक्टिस, या मैं बाबा की हाई वोल्टेज पावरफुल लाइट बल्ब हूँ, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस। या कल था कि जो भी हमारा थीम होता है उस दिन के चार्ट का अकॉर्डिंगली वो भी वो रखते हैं। तो कहाँ है, तो उसकी प्रैक्टिस खोलो, वो लिंक खोलो। और 4th है सोमान। तो ये सब प्रैक्टिस किया, कुछ भी किया मतलब उस कर्म में योग हुआ। तो इसमें से किसी चीज की भी प्रैक्टिस हो तो चलेगा। तो इन ईच एंड एवरी कर्म में, और इसलिए हमें बहुत माइन्यूटली चेकिंग करनी है। जैसे मैंने जब क्लास शुरू की, बाबा को हम सभी ने याद किया, बीच में बाबा को याद किया, और अब मैंने चार्ट ओपन किया तब बाबा को याद किया। तो एवरी डिफरेंट एक्शन में उसको कहेंगे याद क्या हो। तो एवरी डिफरेंट इसमें याद करना, तो उसको कहेंगे बाबा की याद। लिंक ओपन करो, व्हाट्सएप। टॉलरेंस पार का हुआ। इस संगम युग के इम्पोर्टेंस को, जैसे हमने देखा था कि टाइम कम है, किसी चीज की फीलिंग्स को हमको नहीं रखनी है। मतलब ये वाला संगम युग में जो रखेगा, ऑनलाइन ग्रुप करो, तो संगम युग में जो होगा उसका फिर पूरे कल्प में उसी तरह से हम अगले कल्प में जब भी उस आत्मा से मिलेंगे वैसे स्टार्ट होगा। तो कब मैं अगर रॉन्ग फीलिंग्स की ये मेरा कारण है, तो
तो मैं जब भी उस आत्मा से नेक्स्ट मिलूंगी नेक्स्ट कल्प में, तो मेरी उसी वे से स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस। मुझे सहन करना पड़ता है, मुझे ये मुख में न रहे, न चित्त में न मुख में। और फिर दूसरा, इस समय बाबा मेरी हैमरिंग कर रहा है, मूर्ति गढ़ रहा है। अच्छा, अब इसके ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और अकॉर्डिंगली करने हैं। उसके बाद है याद का चार्ट। ये तो एकाग्रता, एक वो ध्यान में रखना है, तन डोले और मन डोले, ऐसे कंटिन्यूस बाबा की ही वो स्मृति रहे, ऐसा एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स का हो। और मुरली की शिक्षाएं 2 है। तो आज वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ नहीं किया और 16 कला संपूर्ण नहीं किया, क्योंकि कल का भी 2 स्वमान और 2 ये था, इसलिए क्या होगा। तो ये है सिंपल चार्ट है आज का। तो सहन शक्ति में जरूर सोच के उत्तर दे हम। और अगर जो नहीं किया है, 2 दिन का टाइम मिला था, हम अपना डिसाइड कर ले, जिस आत्मा से जो भी फीलिंग है। ये एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि बर्डन होता जा रहा है। अच्छा, 7 मिनट्स हो गए, 64%। सिंपल चार्ट है, हम 8 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। टुडेज एफर्ट रेडी है। ओके, तो 20 seconds मोर। 70% हुआ। सिंपल चार्ट फास्ट करे। 10 seconds। 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1। ओम शांति। एटी 85% वोटिंग हुई है। ओके, स्वमान का अभ्यास प्रैक्टिस किया 60%। ओके, अच्छा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते आया कल का स्वमान में, बहुत अच्छा। 5 times किया मिनिमम।
बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग। अच्छा, 30% एवरी कर्म में, बहुत अच्छे। ये तो महावीर आत्माएं हैं, 30% है। तो ये महावीर आत्माओं का नाम हम देखेंगे, बहुत अच्छा है, अच्छे प्रैक्टिस है। संकल्प भी, आधा सेकंड भी संकल्प आया उस कर्म में, ऊपर गए, कुछ भी याद आ सकता है। टॉलरेंस पावर, अच्छा 45% अभी तक ये है, रियलाइजेशन है कि मुझे करना पड़ा पर चेंज किया, बहुत अच्छा। तो ये संकल्प रखा है, उसके भी मार्क्स है। मतलब आपने कल 2 दिन भी संकल्प रखा, जरूरी नहीं कि पहले तो बोला होगा, 2 दिन के पहले मुझे करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब से और आज से अब कोई संकल्प नहीं। अच्छा, याद का चार्ट, ये लेस देन 2 आवर्स क्यों हो रहा है? उसमें मैक्सिमम 49% उसी में है। अमृत वेला या तो नहीं हो रहा होगा, अमृत वेले होने के बाद तो फिर तो 1-1.5 घंटा हो जाता है, तो उसके बाद तो जरूरत नहीं होती है। शाम का तो हो गई। कोई ऑफिस जा रहे हैं तो बात अलग है, फिर भी ऑफिस जाने वाले भी करते हैं। हमारे मनोज भाई देखो, रोज 1 घंटा शाम को आके योग करते हैं। तो करने वाले करना चाहे तो कर सकते। अच्छा, मुरली की शिक्षा है। अच्छा, ये क्या हो गया? रिजल्ट ऐसा क्यों हो गया? फर्स्ट 6th का आंसर है ए 38% और 7th का आंसर है वेरी राइट 51%। बहुत सिंपल था ये तो। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कल का एफर्ट। दीदी एक पूछना है, जो हमारे चार्ट में जो फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस थे वो तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं एक्चुअली। हाँ वो तो है, हाँ वो तो है ना। हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिकली भी जुड़े हुए का मतलब वो कर्म एंड योग में सब कुछ मिक्स्ड है। हाँ, उसमें सब कुछ मिक्स्ड बाकी सोमान तो स्पेशली प्रैक्टिस करना ही था। जुड़े हुए तो है क्योंकि वो कल का था ना, वेडनेसडे के दिन किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आज का है इसमें, ठीक है। चलो आज का एफर्ट, आज की नेक्स्ट शक्ति है, हम 4 शक्तियां लेने वाले हैं। इसके बाद दूसरी सीरीज शुरू होगी जो शक्ति अनकॉमन है। Sister, are you okay? Oh, seems like our sister is still in fear. So, look, sister, it's just a cat. Maya is just a cat. Do you want to see a real tiger? तो ये सब जो गुण है चाहिए चाहिए कह करते हैं, पर जब हमारे आगे कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है फिर उस टाइम घबराए जाते हैं। क्या बात है, बुद्धि में तो है ये गुण है हमारा ओरिजिनल, पर है क्यों नहीं प्रैक्टिकल, क्यों नहीं? किसका बेटा? सर्वशक्तिवान का बेटा। That's it. We have to be a tiger against Maya and be victorious. Right, Baba? क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति है कि माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। आप तो सर्वशक्तिवान
Shanti. Welcome to the series of powers. So the first one was Sahan Shakti. Now today we'll move to the second one, Nirbhayata ki Shakti, यानी कि fearlessness. So the golden principle is, if worry, then fear hoga. Where there is a faith, then there is no fear. So let's understand the reasons of fear. First, past challenging situations based on anubhav. So there is a subtle fear inside. The second is the imagination fear based on jo suna hua hai. The third one is deceptions, doesn't exist, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है, जैसे कि घोस्ट आदि. Now let's understand the methods to deal with the fear. So the first one was past challenging situations. So the concern is, so there are three basic concerns: safety, security, and survival. So we question to ourselves, अगर ऐसा वापस हो तो at the same time answer yourself, क्योंकि हो चुका है तो अब नहीं होगा. And the second was imagination fear based on जो सुना हुआ है. So Baba used to say, अगर आप soul conscious हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता. Next is fear of failure. Will I be successful or not? If I start with doubt, then the foundation will be wrong. So Dadi Janki used to say, once you start any Baba's task, it's successful. Second, kya hoga? Third, will I be perfect? So the answer should be, our efforts should be sincere. So today's effort is, identify your subtle fear and apply the respective point entire day. And check at the end of the day, क्या मैं निर्भय फील किया? क्या मैं निर्भय आत्मा हूँ? So pause, practice and play. तो इसमें आज निर्भयता की शक्ति दूसरी शक्ति है. तो भय जो है, कहीं ना कहीं एक भय चल रहा है हमारा. जैसे बताया ना, उसमें 3 टाइप्स के भय है. जो हो चुका है, कभी कुछ हो गया है, तो जैसे कहीं कोई गिर गया तो हमेशा वो कहीं वो डर लगा रहता है, ऐसा जाएंगे तो गिर ना जाए. तो दादी और हमारे बड़े बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं कि हो गया ना, अब थोड़ी होगा. और लौकिक में है, हो गया इसलिए बार बार होगा. तो क्योंकि अब उन्होंने वो सीन बार बार क्रिएट कर लिया संकल्पों में, तो अब उनके सामने वो सीन वापस आएगा. मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, हम लोगों ने डिस्कस किया. लेट हो गई फ्लाइट पहले दिन की, अगले दिन सुबह वापस फ्लाइट लेनी है, क्या संकल्प आना चाहिए? ये वाली तो एकदम टाइम पे होगी, क्योंकि वो लेट हुई, अब तो वो एकदम टाइम पे होगी. तो दिस इज हाउ हम पास्ट को मिक्स नहीं करते. हो गया ना, वो सीन ड्रामा का कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट सीन कैसा सेम होगा? वो तो डिफरेंट होगा और मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा. तो हम कहते जो होगा वो अच्छा, लेकिन संकल्प पास्ट का रख रहे हैं, कहीं ऐसा हो जाए तो और फिर इसको बहुत रिपीट करते हैं, इसलिए वो एक संस्कार बन जाता है. दैट ये एक डीप इनसाइड फियर चल रहा होता है. और सेकंड फियर इमेजिनेशन का, कि अब जैसे ये वाला जो भी चल रहा है, अब इमेजिन कर रहे, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है. हो सकता है हम में से कईयों को एक्सपीरियंस हुआ डिजीज का, कई को नहीं भी हुआ है, लेकिन जो सुना हुआ है उस बेसिस पे एक फियर बना रहता है.
प्रिकॉशन अलग बात है, फियर बहुत रॉन्ग बात। फियर ये हमको एक्चुअली स्टॉप करा देता है, प्रिकॉशन इज फाइन। तो फियर बाबा ने हमेशा कहा था, जब वो होता था, कराची का था 1948 से लेकर 50 तक 2 इयर्स कराची में रहे। तो बाबा ने एक स्लोगन दिया था कि जिसकी सोल कॉन्शियस नई स्टेज होगी उसको ही अटैक होगा। और अगर जिस समय यज्ञ में अटैक हुआ मतलब वहां की वो योग की पावर कम है उस ग्रुप की। तो जिसका योग होगा उसका ये इमेजिनेशन फियर होगा ही नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो जाए। किसी का सुन के, बीमारी का भी हम किसी का सुन के अपने पर लेते हैं, किसी के लॉस का सुन के अपने पर लेते हैं, किसी के संबंधियों का सुन के अपने पे लेते हैं। उनके भतीजे ने ऐसा किया, मेरा भतीजा कहीं ऐसा ना करे, उनके बेटे ने ऐसा किया कहीं मेरा। तो इमेजिनेशन फियर, ये फियर भी डीप इनसाइड। इसलिए जितना फाइनली यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, आज का समान और सोल कॉन्शियस। तो कल हम ये 2 दिन चलेगा, तो आज हमें ये आइडेंटिफाई करने। और तीसरा है फियर ऑफ फेलियर। हाँ, ये बहुत अच्छा, दादी जानकी का फेमस। दादी जानकी को पूछा कि ये प्रोजेक्ट है, दादी आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि ये सक्सेसफुल होगा? तो दादी ने जवाब दिया कि जो प्रोजेक्ट को हमने कह दिया बाबा का टास्क है, बाबा का प्रोजेक्ट है, और पुरुषार्थ सिंसियर है, तो सक्सेसफुल हुआ ही है। मतलब वो है ही सक्सेसफुल, होने वाला नहीं है। तो इसमें हुआ पड़ा है। अगर हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध है और टास्क ये फील कर रहे बाबा का, चाहे हम घर में है, लौकिक में अलौकिकता, बिजनेस है, ये बाबा का है, मैंने लिया एक इनिशिएटिव नया करना है, तो बाबा का है। तो फियर ऑफ फेलियर नहीं हो सकता उसका। और एक और मुझे एक देखते हुए याद आया, एक है ड्रीम का फियर। मुझे ऐसा सपना आया, कभी कभी वो भी एक संकल्प हो गया ना, वो एक सीन हो गया ड्रामा का, अब थोड़ी कोई वो होगा। पास्ट के सीन को उसका हम एक्सरे कर करके उसका बहुत डीप इनसाइड जाते हैं। तो ये कोई भी फियर, और कभी कभी ये फियर हमारी बाबा के कभी कोई फरमान को पालन नहीं करने देता है, कभी अपनी प्रोग्रेस रोक देता है, सिर्फ इमेजिनेशन फियर है। इनमें से कोई भी एक फियर हो सकता है। इसलिए जहां थोड़ा भी संकल्प चलेगा, वरी होगी वहां फियर होगा ही, चिंता होगा वहां डर होगा ही होगा। तो निश्चिंत अवस्था, ये है निर्भयता। तो ये देखना है कि हर बात में मैं निर्भय आत्मा हूं। अपने फियर को आइडेंटिफाई करो। ये 4 में से कौन सा एक फियर हो सकता है जो चलता रहता है? और मैं कहती हूँ मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, एक बाप दूसरा ना कोई, लेकिन फियर भी चल रहा है। तो ये बहुत डीप महीन पुरुषार्थ है। आइडेंटिफाई करके अब उसको चेक करना है। कल उसका दूसरा स्टेप होगा, आज ही पहला स्टेप है। अगर फियर नहीं है ना, तो चिंता भी नहीं हो सकती, और चिंता है मतलब फियर है। क्लियर हुआ? ओके, एनी क्वेश्चन? सब ठीक, सब खुश? अच्छा, चलो फिर बाबा को याद करते हैं। अब देखो एकदम फियरलेस, निर्भयता। बाबा का एक मुझे याद आया, याद है आप सभी को भी, बाबा के पैर में सांप गिर गया था। बाबा के वहां, हाँ, पैर में ही गिरा था शायद, मुझे याद नहीं है किसने, अभी कहीं क्लास में भी सुना और वैसे भी सुना हुआ है। हाँ, या शायद बाबा के कमरे में आ गया था, सामने सामने आया था, या पैर में फिर गिरा। वो बोला कि
बच्चे ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया था। बाबा ने उसको उठाया, मतलब उसको उठाया नहीं इन द सेंस कि सब लोगों ने वो आ गए कि बाबा मारे करे, क्योंकि झोपड़ी में आ गया ना बाबा की कुटिया में। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे को दूध पिला दो। विश्व पिता की भावना देखो कैसी है, बच्चे को दूध पिला दो। और फिर वो सांप चला, उसको छोड़ के आ गए दूर। फियर, तो ये चिंता जितनी होगी ना, उसको हर छोटी बात नहीं होता है, कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं तो कोई पीछे से हाथ भी लगा देता है तो दचक जाते हैं, होता है ऐसा। फियर, ये फियर है, अंदर चल रहा है, कुछ टेंशन चल रहा है। तो ये चेक करना है कौन सा फियर चल रहा है। निर्भयता की शक्ति ये हमको डेवलप करनी है इसमें। तो आज बाबा को याद करते हैं और प्यार से बाबा को सारे फियर सौंप देता है। देते ये एहसास हो, आँखों
शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति।